हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि पहले दिन की कलश स्थापना कैसे करना है, कलश स्थापना किस विधि से निश्चिंत होकर संपूर्ण कलश स्थापना कर पाएंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो कलश स्थापना के लिए एक चौकी लगाइए। चौकी लगाकर आप एक माँ की फोटो, मूर्ति या जो भी तस्वीर हो आप माँ की, वो रखिए। रखने के लिए आपको थोड़े थोड़े चावलों का या फूलों का आसन माँ को देना होगा और वहाँ पे माँ की फोटो, मूर्ति जो भी हो उसे स्थापित करिए। और ध्यान रखिए, चौकी आपको अलग से लगाना जरूरी नहीं है। आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी ये कार्य कर सकते हैं, यानी माँ की कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर चौकी लगाते हैं तो उत्तर में और दक्षिण में चौकी मत लगाइएगा। इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा पूरब में ही माँ की चौकी लगती है, पूरब उत्तर के कोने में। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। कलश स्थापना करने के लिए माँ के दाहिने तरफ, माँ के दाहिने तरफ, अपने दाहिने तरफ नहीं, माँ के दाहिने तरफ थोड़ा सा चावल रखिए। और चावल का थोड़ा सा आप चाहे तो अष्टदल कमल बनाएं, या फिर चावल पे ही मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, तो हल्दी से, कुमकुम से स्वास्तिक चावल पे निर्माण कर लीजिए, बना लीजिए। और कलश स्थापना करने के लिए ये जगह आपकी सुरक्षित तैयार हो गई। सुरक्षित इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब 9 दिनों तक इस कलश को हिलाना बिल्कुल नहीं है, कलश को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। और इस कलश से ही आप मतलब माँ का आह्वान होकर पूजन होता है। और यहाँ देखिए, मिट्टी का कलश है हमारा, इसमें मैं जल भर ली हूँ और यहाँ पे स्वास्तिक भी बना ली हूँ, स्वास्तिक बना ली हूँ, जल भर ली हूँ। जल में पहले गंगा जल डाल लीजिए और इसके बाद साधारण जल डालिए। मैं मिट्टी का जो कलश दिखा रही हूँ, आप जरूरी नहीं है कि मिट्टी ही लें, आप पीतल का, तांबे का जो भी घर में है कलश, लोटा, उसको कलश बना सकते हैं। तो इस तरीके से कर लीजिए। गले में मौली बांधना मत भूलिएगा, गले में मौली बांध दीजिएगा। और साथ साथ ये ध्यान रहे कि हमारा कलश कहीं से मिट्टी का है तो टपकने वपकने वाला ना हो। थोड़ा सा जैसे मिट्टी के टूटे हुए बर्तन होते हैं उससे सावधान रहे। अब देखिए, कलश में डालना है हल्दी, सिक्का, सुपारी और लौंग, इलायची, ये कलश में डाल दीजिए। कलश में डाल करके और इसे आम के पल्लों से और नारियल से ढक देंगे। तो थोड़ा सा जवारा ले लेंगे जौ कलश के ऊपर रखने के लिए। कुछ लोग डायरेक्ट ही नारियल रखते हैं, लेकिन ऐसी कोई परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ कलश के ऊपर पूर्ण पात्र अनाज का रखा जाता है। तो आम का पल्लो ले लीजिए, अशोक का पल्लो ले लीजिए और कलश में डाल दीजिए। कलश रखने के लिए ये जरूरी है। 9 दिनों तक ये कलश रहेगा, हिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से कर लीजिए। और हाँ, कलश के ऊपर आप जो जौ होता है वो रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं, आप चावल रख सकते हैं। तो जो रखना चाहें आप कलश के ऊपर मिट्टी के पात्र में भरकर या फिर स्टील के पात्र में या फिर तांबे के पात्र में भरकर रखिएगा जरूर। उसके बाद नारियल ले लेंगे। नारियल लेकर के नारियल के ऊपर भी आप चाहे तो कपड़ा लपेट सकते हैं या वस्त्र स्वरूप कलावा भी नारियल पर लपेट सकते हैं। मतलब खाली नहीं रखा जाता है, कुछ न कुछ लपेटा जरूर जाता है, वस्त्र जरूर पहनाया जाता है। तो इस तरीके से कर लीजिए। अब देखेंगे कि नारियल का मुंह किधर है। तो नारियल का जो मुंह है वो हमारी तरह है। देखिए, नारियल का मुंह हमारी तरफ है। तो जो पूजा करने वाले हैं उनकी तरफ नारियल का मुंह करके रख दीजिए। कुछ लोग खड़ा नारियल भी रखते हैं। तो दोनों ही तरीकों में जो तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से भी रख लीजिए। आप खड़ा भी रख सकते हैं, आप लिटाकर भी रख सकते हैं। तो जैसे दोनों तरीकों में आपको उचित लगे उस तरीके से आप कर लीजिएगा। कलश स्थापना करने के लिए कुछ विशेष चीजों का भी ध्यान रखना है, जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो आपको कुछ विशेष ये चीज ध्यान रखना है कि आप माता की फोटो, मूर्ति को जरूर विराजित करें, केवल कलश न रखें। कुछ लोग केवल कलश रख देते हैं, फोटो मूर्ति उनके पास नहीं होती है तब भी। लेकिन देखिए, सांकेतिक रूप में पूजा नहीं करना, हमें यहाँ माँ के किसी स्वरूप की पूजा करना है। तो फोटो मूर्ति बाजार से जरूर खरीद लाइए अगर घर में नहीं है तो। 2 पान के पत्ते मैं रख दी और पान के पत्ते पर एक पर गणेश जी को विराजित करूंगी और एक पर गौरी जी को। तो देखिए, ये सुपारी ले ली हूँ और सुपारी पर लपेट रही हूँ कलावा। कलावा लपेट कर मैं बना रही हूँ यहाँ पे गणेश जी। तो आप लोग भी आज के दिन यानी कलश रखने से पहले ये सारे कार्य कर लीजिए। ये कलश रखने का ही नियम बता रही हूँ मैं, तो वो कर लीजिए। गणेश जी आप बना लीजिए, एक सुपारी लेकर उसके ऊपर कलावा लपेटिए, आपके गणेश जी तैयार हो गए। तो इस तरीके से करके करिएगा। अब हम बनाएंगे गौरी जी। तो दूसरे पान के पत्ते पर या एक ही पान के पत्ते पे आप दोनों लोगों को विराजित कर सकते हैं। तो आप अब उसके बाद हम बनाएंगे
गौरी जी। तो गौरी जी कैसे बनेंगी वो देख लीजिए आप। पहले हम पीसी हुई हल्दी ले लेंगे और एक प्लेट ले लेंगे, उस पर गंगा जल या शुद्ध जल से उसमें डालकर थोड़ा सा पेस्ट जैसा तैयार कर लेंगे। पेस्ट तो नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा ही चाहिए, ताकि पानी डालकर और उसे गूंथ लेंगे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी हल्दी, फिर उससे गौरी जी नहीं बनेंगी। तो थोड़ा सा करके आप हल्दी को गूंथ लीजिए। हल्दी को गूंथ करके और उससे हम तैयार करेंगे गौरी जी। ये काम आप गोबर से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हल्दी के पाउडर से ही गौरी जी बनाएं। आपके पास अगर गोबर मिलता है तो गाय का गोबर लेकर भी गौरी जी बनाई जाती है, बल्कि गाय के गोबर से ही बनाई जाती है। ये तो एक विकल्प है जिसे कि गाय का गोबर नहीं मिलने पे किया जाता है। तो ये कर लीजिएगा और विश्वास करिए मैं संपूर्ण विधि बता रही हूँ, जो बहुत साधारण विधि है, बहुत सरल विधि है, और लेकिन एक भी चीज आपका छूटेगा नहीं। पूरी तरह से संपूर्ण विधि मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। तो ये कर लीजिए और यहाँ पे रख लीजिए गौरी जी। गौरी जी विराजमान हो गई, गणेश जी विराजमान हो गए हमारे। तो दोनों प्रभु को हम विराजमान कर दिए हैं। अब हम करेंगे भगवान का आवाहन, लेकिन उससे पहले आवाहन करेंगे, संकल्प करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पहले हाथ धो लेते हैं, क्योंकि हाथ में बहुत सारी हल्दी लग गई है। तो हाथ में धो लेती हूँ और उसके बाद धोने के बाद मैं करूँगी भगवान का आवाहन। तो आप लोगों को ठीक इसी तरह से करना है, जैसे जैसे मैं करके दिखाती जा रही हूँ, आप लोगों को इसी तरह से आराम से करते जाना है। और विश्वास करिए अगर इस तरीके से कर लेते हैं ना, तो आप विश्वास करिए संपूर्ण पूजा विधि होती है, कहीं से कोई त्रुटि नहीं होती है। कहीं से ये नहीं है कि कोई कमी हो गई, कोई चीज छूट गई, कोई चीज दिक्कत में हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी संपूर्ण पूजा होगी। तो आप अब हम यहाँ पे पानी ले लेंगे। पानी ले करके और सबसे पहले तो हम 1 लोटा जल आप लोग भी भर के जरूर रखिएगा। हाथ में ले लीजिए थोड़ा अक्षत, थोड़ा फूल लेकर के हम भगवान का आह्वान करेंगे। आह्वान मतलब बुलाना। हम भगवान को बुलाएंगे, जो हमने कलश रखा, जो हमने ये गौरी गणेश रखा, सब आह्वान करेंगे। एक मन से बुलाएंगे भगवान को कि हम आपकी पूजा करने जा रहे हैं, आप आइए। दूसरी बार इसी तरह हाथ में अक्षत फूल लेकर के भगवान का संकल्प करेंगे, अपना नाम स्थान गोत्र बोलकर। अगर 9 दिनों का व्रत करने वाला है तो वो बोलेंगे। अगर 9 दिनों का नहीं करने वाले हैं, हम 1 दिनों का करने वाले हैं, 1 दिन चढ़ती 1 दिन उतरती, तो जो करने वाले हैं वो बोलेंगे। तो इस तरह से बोल के माँ से प्रार्थना करेंगे कि हम आपकी पूजा करने जा रहे हैं, हमारी पूजा पूर्ण हो। ऐसा बोलकर जो आप अक्षत और फूल लिए थे वो सब गणेश जी के सामने छोड़ दीजिए। अब हम भगवान को स्नान कराएंगे। तो 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें आम का पल्लव डाल दीजिए, या फिर आचमनी करने वाला जो बर्तन है उसे भगवान को थोड़ा थोड़ा करके स्नान करा दीजिए। तो स्नान सबसे पहले गणेश जी को कराएंगे, गणेश जी, गौरी जी, फिर कलश को, फिर माता जी को। अगर आपके पास माँ की, जैसे मैं यहाँ तो बिल्कुल वीडियो में स्पष्ट नहीं हो रही है हमारी माता जी, लेकिन पास से आप लोग देखेंगे ना तो बिल्कुल हंसती हुई नजर। पूजा विधि की जो वीडियो मैं पूजा सामग्री की बनाई हूँ उसमें पास से आपको दिखाई, बिल्कुल हंसती हुई माँ की। और माँ ने बहुत चमत्कार भी दिखाए हैं मेरे जीवन में। तो आप लोगों को भी अगर विश्वास हो तो माँ को प्रणाम करिए और विश्वास करिए माँ की ये वीडियो भी आपके जीवन में कल्याण करेगी, क्योंकि माँ के दर्शन ही बहुत कल्याणकारी हैं। मैंने देखा है माँ के चमत्कार अपने जीवन में। तो छोटी सी हमारी माँ जी हैं और इनको भी स्नान करा लीजिए। चूंकि मैं सुबह का स्नान करा चुकी हूँ तो बार बार माँ को परेशान नहीं करूंगी स्नान करा के, तो मैं स्नान नहीं करा रही हूँ, माँ को सीधे वस्त्र पहना रही हूँ। और यहाँ पे गौरी गणेश जी को भी कलावा स्वरूप वस्त्र आप पहना दीजिए। और जो बड़ी फोटो मूर्ति रखे हैं सबको आज नई चुनरी जरूर उड़ा दीजिए। तो ये काम कर दीजिए आप। उसके बाद थोड़ा हल्दी, थोड़ा कुमकुम, थोड़ा अक्षत गणेश जी, गौरी जी, दुर्गा जी को कलश के ऊपर, और थोड़ा थोड़ा सिंदूर, ये सारी चीजें आप जरूर चढ़ा दीजिए। सारी चीजें जरूर चढ़ाइए। ऐसा करने से आपके जीवन से भी कष्ट दूर होता है और आपकी पूजा भी पूर्ण हो जाती है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये पूजा विधि बड़ी नहीं है, लेकिन छोटी सी और संपूर्ण पूजा विधि है। तो इस तरीके से कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं होने वाली है और आपकी पूजा पूरी तरह से संपूर्ण होने वाली है। अब हम बात करेंगे कि माँ को कैसे फूल चढ़ाएं। तो देखिए, गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है, हालांकि मिलता नहीं है जल्दी ये नवरात्रि के दिनों में, लेकिन गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है माँ को। तो गुड़हल का फूल हो सके तो माँ को जरूर चढ़ाएं। गुड़हल के फूल से माँ विशेष प्रसन्न होती हैं, विशेष उनकी कृपा होती है गुड़हल के पुष्प से। तो गुड़हल का पुष्प जितना मिल जाए, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 5 मिल जाए, जितना मिल जाए वो चढ़ाइए। हो सके तो गुड़हल के पुष्पों की माला भी बनाकर माँ को चढ़ा सकते हैं, ये भी बहुत कल्याणकारी होती है। तो गुड़हल के पुष्पों की माला बनाइए, माँ को फूलों
मतलब फूल से जितना हो सके उन्हें सजाइए, उन्हें माला बनाइए, उनको समर्पित करिए, क्योंकि ये 9 दिनों का पर्व होता है, त्योहार होता है। तो यथासंभव हम माँ की पूजा करेंगे, कोशिश करेंगे सारी चीजें करने की। अब जो लोग जवारे उगाते हैं उनको क्या करना है, तो देखिए जवारे उगाने वाले सबसे पहले तो जवारे का एक बर्तन ले लीजिए, जैसा कि मैं पूजा विधि में दिखाई हूँ। यहाँ जो अखंड दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं वो लोग दीपक का थोड़ा सा पूजन कर लेंगे, दीपक का पूजन कर लेंगे, क्योंकि अब इसके बाद दीपक जलाने के बाद हम अपना पाठ वगैरह सब कुछ करेंगे। तो दीपक का पूजन करके अब दीप प्रज्वलित कर लीजिए। अगर आप एक समय जो है दीप जला रहे हैं केवल पूजा के समय, और पूजा सुबह और शाम पूजा के समय, तो जरूरी नहीं है, आप बिना पूजन के भी पहले जला सकते हैं दीपक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अखंड दीप का पूजन तब कर लीजिए जब आप अखंड जला रहे हो। जवारे का बर्तन ले लीजिए, और बर्तन लेकर के दीपक जल चुका है हमारा, और ये जो जवारे का बर्तन है उसको भी थोड़ा तिलक कर लेंगे, थोड़ा पूजन कर लेंगे, थोड़ा फूल वगैरह चढ़ा लेंगे, फिर जवारे उगाएंगे। इसको खेतरी भी कहते हैं। ऐसा करने से माँ की विशेष कृपा होती है। तो चैत्र नवरात्रि में तो जवारे जरूर ही उगाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उगाएं, अगर आपका मन ना हो तो आप बिल्कुल जवारे ना उगाएं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं फूलों की माला माँ को पहना रही हूँ। यहाँ पे मैं फूलों की माला माँ को पहना रही हूँ। तो आप भी जो भी फूलों की जिस तरीके की माला आपको मिले वो माला पहना दे। नहीं मिलती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, जैसे जिस विधि से हो। माँ तो भाव देखती हैं अपने भक्तों के, जरूरी नहीं है कि कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए। तो इस तरीके से करके हम माँ के विधि विधान से पूजन करेंगे। और थोड़ा सा हम अब जवारे हाथ में लेकर के जवारे इसमें डाल देंगे, जिससे कि हमारे जवारे 9 दिनों के अंदर अंदर अच्छे उग जाते हैं। हो सके तो आप रात्रि को इन्हें भिगो भी सकते हैं, भिगो कर भी सुबह आप इन्हें डाल सकते हैं। ऐसा करने से भी जवारे अच्छे उगते हैं। अब हम गौरी गणेश जी को भी पीले पुष्प चढ़ा देंगे। पीले पुष्प से विशेष उनकी कृपा होती है। और एक और प्रार्थना है आपसे, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, उससे मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। और माँ को भोग लगाएंगे, चूँकि आज पहला दिन है तो घी चढ़ेगा, लेकिन आज माँ को मैं जो है दूध की मिठाई चढ़ा रही हूँ। तो माँ को जो भी चढ़ाएं वो चढ़ाएं, ज़रूर अच्छे से चढ़ाएं और पूरे विधि विधान से माँ को चढ़ाएं। और फल फूल में जो चीज़ें आपको मिल जाती हैं वो माँ को ज़रूर चढ़ाएं। तो वैसे तो माँ को हर फल पसंद है, लेकिन अनार विशेष प्रिय है माँ को। तो अनार अगर हो सके तो माँ को अनार भी चढ़ाएं, क्योंकि लाल फूल है और माँ लाल जो फल है और माँ को विशेष प्रिय है। तो हो सके तो अनार भी माँ को भोग लगाएं, और अनार भोग लगाने से माँ की विशेष कृपा मिलती है। अगर ना भोग लगाएं तो कन्याएं जो आपके घर में आती हैं उनको अनार का जो प्रसाद है वो जरूर उन्हें चढ़ाएं। ऐसा करने से वे प्रसन्न होती हैं। और हर दिन मैं आपको एक उपाय बताती हूँ कि हर दिन माँ को एक पान के पत्ते पर 2 लौंग 2 इलायची रख करके माँ को जरूर चढ़ाएं। तो मैं वो करके आपको दिखाने जा रही हूँ। वो माँ को जरूर समर्पित करिए, 9 दिनों तक समर्पित करिए, आप चमत्कार खुद देखेंगे। बाद में इन लौंग इलायची को आप चाय में डाल करके या ऐसे भी आप पी सकते हैं, खा सकते हैं। सब्जी में मत डालिएगा, क्योंकि सब्जी में अगर लहसुन प्याज पड़ती है तो मत डालिएगा, बाकी आप नहीं पड़ती है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो ये थी हमारी साधारण पूजा विधि। अब इसके बाद दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो वो पढ़ लीजिए, मंत्र जप करते हैं तो वो कर लीजिए। अब इसके बाद हम माँ की आरती करेंगे। अगर आप छोटा सा हवन करना चाहते हैं तो आप हवन कर लीजिए, नहीं तो माँ की हम आरती करेंगे। साधारण विधि से आरती करके माँ की हमारी पूजा पहले दिन की संपूर्ण हुई। तो पहले दिन की ये साधारण सी पूजा थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी ये साधारण सी हमारी पूजा, जिसमें कि हम माँ की आरती करेंगे। आरती जय अम्बे गौरी वाली करेंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। आरती करिए, घंटी बजाते हुए माँ की आरती करिए, विधि विधान से माँ की आरती करिए घंटी बजाते हुए पूरी तरीके से। इससे माँ की विशेष कृपा मिलती है और माँ विशेष अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं। तो चलिए माता रानी का जयकारा लगाते हुए हर हर महादेव।